मैंने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट आईडी से मैच करा हुआ है, सप्लायर को सप्लायर आईडी से मैच करा हुआ है, और देखिए इधर मैंने प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी से मैच करा हुआ है, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय आईडी से। इस तरह से मेरा पूरा डेटा मॉडल बना हुआ है और मैं किसी भी टेबल से कुछ भी लेके आ सकता हूँ। और ये मेरे पास जो टेबल्स दिख रही हैं ये हैं कैलकुलेटेड टेबल्स। कौन सी टेबल्स हैं ये? जो मैंने कैलकुलेशन करके बनाई है, लेकिन इनका रिलेशनशिप नहीं है उस टेबल के साथ। ठीक है, हम बनाना सीखेंगे पहले मेजर। मेजर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टेबल क्या होती है, मैंने आपको कल समझा दिया। पिछली क्लास में मैंने समझा दिया था कि हम टेबल कैसे बनाते हैं, मेजर कैसे बनता है और कॉलम कैसे बनता है। ओके, फिलहाल हम अब यहाँ आते हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ देख रहे थे कि हमें क्या करना होगा। टेबल व्यू पे जाना होगा। यहाँ से टेबल व्यू में हमें डेटा दिखेगा कि हमारे पास क्या क्या डेटा रखा हुआ है। हम फैक्ट ऑर्डर्स टेबल को देख रहे हैं और यहाँ पे हम मेजर बनाते हैं। मेजर कैसे बनाएंगे, न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे टेबल टूल्स में। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑटोमेटिकली मेजर यहाँ बन के आ जाएगा। इस मेजर का आप नाम बदल लेंगे तो यहाँ पे भी वो सेम नाम आने लगेगा। मैंने किया इसका टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू। क्या कर देता हूँ मैं, टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ज़रा बताइए। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट नहीं होता, यहाँ पर मेरे पास यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, टोटल अमाउंट है, ऑलरेडी है। अगर ये नहीं होता तो कैसे कैलकुलेट करते। अगर मेरे पास प्राइस भी नहीं होता तो भी कैलकुलेट कर सकता था मैं। प्राइस में कहाँ से ले आता, प्रोडक्ट टेबल से। हाँ। क्योंकि हर प्रोडक्ट की प्राइस वहाँ रखी होगी। देखो दिखाता हूँ आपको मैं। हर प्रोडक्ट की वहाँ पे प्राइस रखी होगी। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, क्वांटिटी, पर यूनिट, यूनिट प्राइस। ओके, यहाँ पे दी हुई है यूनिट प्राइस। क्या हम यहाँ से अगर ट्रांसफॉर्म करके इनको हटा दें, किसको, फैक्ट ऑर्डर्स में से किसको हटा सकते हैं हम, प्राइस को हटा सकते हैं कि नहीं। जो यूनिट प्राइस दी हुई है उसको हटा सकते हैं कि नहीं। उस प्राइस को मैं लेके आ जाऊँगा कहाँ से, फैक्ट ऑर्डर्स से, सॉरी डिम प्रोडक्ट से। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम अभी नहीं हटा रहे हैं और हम एक कैलकुलेशन करते हैं छोटी सी। यहाँ पे हम टोटल अमाउंट दिया हुआ है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, मतलब ये हमारे पास नहीं है ऐसा मान लेते हैं। और अब बनाते हैं हम एक नया मेज़र जिसका नाम होगा टोटल रेवेन्यू। न्यू मेज़र पे क्लिक करते हैं और अब बनाएंगे हम टोटल रेवेन्यू का नया मेज़र। मैंने किया यहाँ पे सम करता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, उस किस कॉलम का आप सम करना चाहते हो। सम का सिंटेक्स समझिए। सम का सिंटेक्स क्या है, आपको यहाँ पे कॉलम नेम देना पड़ेगा। सम का सिंटेक्स क्या है, कॉलम नेम। कॉलम नेम इज़ मैंडेटरी, आप इसको छोड़ नहीं सकते। मैंने दिया यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल का, फैक्ट ऑर्डर्स टेबल का
कौन सा कॉलम? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मैंने ले लिया एंड एंटर किया, तो यहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू निकल के आ जाएगा कि हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है ओवरऑल डेटा में। टोटल रेवेन्यू ऑलरेडी बना रखा है हमने। इसको टोटल रेवेन्यूज कर देते हैं, यस लगा देते हैं, एंटर करेंगे तो हो जाएगा। कहीं ना कहीं टोटल रेवेन्यू पहले से बना हुआ है ना, इसलिए वो बन नहीं रहा था। देखिए यहाँ पे देखोगे आप तो एक टोटल रेवेन्यूज करके आपको एक कॉलम मिलेगा, एक मेजर मिलेगा। इस मेजर को आप कैसे देखोगे? यहाँ पे आओगे, एक कार्ड लेंगे हम, इसमें कार्ड ऑलरेडी लिया हुआ है, मैं इसको हटाता हूँ एंड यहाँ से इजी तो है पर थोड़ा सा कैचअप करने में दिक्कत आ रही है, लग रहा है। टोटल रेवेन्यू को मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। मतलब आप बता दे रहे हो तब तक एक ठीक लग रहा है, 2 सेकंड बाद तक मेरे को समझ में नहीं आया कि पहले क्या करनी है। आपको करना पड़ेगा। मतलब भाई अभी कर नहीं रहे हैं इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर लग रहा है। तो मैंने क्या किया, रेवेन्यू बना लिया, टोटल रेवेन्यू, और मेरे पास ये आ गया। ये कौन सा मेजर है? एक्सप्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट मेजर क्या होता है? अगर मैं टोटल रेवेन्यू को एक नया कार्ड लेके और टोटल रेवेन्यू को यहाँ डाल दूँ उठा के, कैसे डालूंगा मैं? टोटल अमाउंट को इसके अंदर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा इसका। टोटल अमाउंट को उठा के यहाँ डाला तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम होके आ जाएगा। देखिए 663.49 के सम ऑफ टोटल अमाउंट। ये कौन सा मेजर है? इम्प्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट मेजर वो मेजर होता है जिसको हम टेबल के किसी कंटेंट का यूज़ करके ही बनाते हैं, टेबल के किसी फील्ड का यूज़ करके ही बनाते हैं। और एक्सप्लिसिट मेजर क्या होता है? एक्सप्लिसिट मेजर वो मेजर होता है जिसको हम कैलकुलेशन करके बनाते हैं। इसमें हमने सम लगाया, क्या इसमें लगाया? ऑटोमेटिकली बन गया। हमने फंक्शनैलिटी का यूज़ किया, ऑटोमेटिकली सम कर लिया उसने। यहाँ से अगर आप काउंट भी करोगे, काउंट करोगे तो काउंट भी हो जाएगा। टोटल ऑर्डर्स 1000 है हमारे पास। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज भी निकाल सकते हो। इसका आप अगर चाहो तो जो निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पर उसमें एक्सप्लिसिट मेजर में ऐसा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, वहाँ पे भी हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं टोटल रेवेन्यू करता हूँ, यहाँ पे चलते हैं, फिर से टोटल रेवेन्यू पे चलते हैं। टोटल रेवेन्यू की जगह करते हैं एवरेज रेवेन्यू। क्या करते हैं? एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, ओके। यहाँ पे हमें सम की जगह सिंपल एवरेज लगा देना है। क्या लगा देना? एवरेज रेवेन्यू। एंटर करेंगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू बन के आ जाएगा। ओके, एवरेज रेवेन्यू कैसे आ रहा है? टोटल अमाउंट का एवरेज आ रहा है ये, ओके। क्या? एवरेज कर दिया समझ। हाँ, एवरेज कर दिया ना, तो दोनों में एवरेज ही तो निकाल के दे रहा है वो। एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट, एवरेज ऑफ एवरेज। मतलब अपन को बार बार फॉर्मूला लगा के हाँ, फॉर्मूला लगा के ही चेंज करना और पड़ेगा। उसमें ऑटोमेटिकली ऑप्शंस अपन को दे रहे हैं। अब इसका एक यूज समझाता हूँ, हम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। डेटा को ट्रांसफॉर्म वाली विंडो में लेके चलते हैं। यहाँ हम ट्रांसफॉर्म वाली विंडो में आ गए। ये क्या है? पावर क्वेरी एडिटर है। हमने इसको बहुत अच्छे से समझ रखा है, बहुत अच्छे से इस पर कैलकुलेशंस कर रखी हैं कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें जो टोटल रेवेन्यू है या टोटल अमाउंट है उसको हटा देंगे, प्राइस को भी हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास प्राइस कहाँ रखी हुई है? इस प्रोडक्ट की टेबल में रखी हुई है प्राइस।
तो हमें दोबारा दोबारा लेने की ज़रूरत क्या है, हम वही तो कर रहे हैं। प्राइस हमारे पास कहाँ है, प्रोडक्ट की टेबल में, डिम प्रोडक्ट्स में, और हमारे पास फैक्ट ऑर्डर्स में भी प्राइस दी हुई है। तो हमें लेने की ज़रूरत क्या है, इसको हम हटा भी तो सकते हैं। देखते हैं ज़रा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डेटा बड़ा है इसलिए, और मेरे लैपटॉप में 2-3 ऑपरेशन साथ में चलते हैं तो फिर तो थोड़ा टाइम लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा आ जाए फिर हम बना लेंगे इसको। अगर नहीं हो पा रहा है तो रहने देते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास है ही नहीं। ओके, कैसा मान लेते हैं कि हमारे पास है ही नहीं वो, ना तो प्राइस है हमारे पास, ना ही टोटल अमाउंट है, ना ही। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? क्या आप प्राइस और उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने प्रोडक्ट से प्राइस लिया, यूनिट प्राइस, क्या उसका आप कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसका किसी के भी साथ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेजर बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया मेजर बना रहे हैं, या फिर पुराने मेजर को ही अपडेट कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू वाले को अपडेट कर लेते हैं, ये खाली है, इसको बनाएंगे हम टोटल रेवेन्यू, और इसमें लिखेंगे सम एक्स। सम एक्स क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि सम तो एक सिंगल कॉलम लेता है, एक सिंगल कॉलम का सम करता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन के बेस पे सम करना है। एक्सप्रेशन क्या रहेगा, प्राइस हमारी प्रोडक्ट टेबल से लेनी है हमें, और हमारा जो क्वांटिटी है वो कहाँ से लेनी है, ऑर्डर टेबल से। बात समझ में आ रही है? प्राइस कहाँ से लेंगे, प्रोडक्ट टेबल से, क्योंकि प्राइस तो प्रोडक्ट की होती है ना। अगर हम यहाँ से प्राइस लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, सम एक्स करते हैं। सम एक्स पहले मांगता है टेबल, आप किस टेबल पे ये कैलकुलेशन कर रहे हो, हम लगाते हैं इसको फैक्ट ऑर्डर्स पे, है ना। कहाँ कर रहे हैं हम, फैक्ट ऑर्डर्स पे। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में देना होगा प्राइस, किसकी प्राइस, प्रोडक्ट टेबल की, सॉरी इसकी क्वांटिटी पहले लेनी होगी। पहले क्वांटिटी ले लेते हैं, फैक्ट ऑर्डर्स की क्वांटिटी, इनटू प्रोडक्ट टेबल की प्राइस। अब हमारे पास प्रोडक्ट टेबल नहीं दिख रही है, प्रोडक्ट टेबल के कॉलम्स नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या इनके बीच में रिलेशन है? बिल्कुल है, रिलेशन हमने बना रखा है, लेकिन उस रिलेशनशिप को कॉल करना पड़ेगा हमें रिलेटेड करके। रिलेटेड डिम प्रोडक्ट्स, डिम प्रोडक्ट्स का कौन सा कॉलम, प्राइस कॉलम, यूनिट प्राइस। अब देखिए सम एक्स, सम एक्स फैक्ट ऑर्डर्स टेबल पे हम क्या बना रहे हैं, एक मेजर बना रहे हैं जो इस एक्सप्रेशन को कहाँ पे बनाएगा, फैक्ट ऑर्डर्स टेबल पे बनाएगा। फैक्ट ऑर्डर्स की क्वांटिटी हमने ले ली, इनटू रिलेटेड क्यों लगाया, क्योंकि हमें इनके बीच के रिलेशनशिप को कॉल करना है। बात समझ में आ रही है? रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा। इनके बीच में रिलेशन बना हुआ है, दो टेबल्स के बीच में, प्रोडक्ट टेबल और फैक्ट ऑर्डर्स टेबल। किसके बेसिस पे बना हुआ है, प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे। देखो फैक्ट ऑर्डर्स में प्रोडक्ट आईडी है, तो प्रोडक्ट टेबल में भी प्रोडक्ट आईडी होगा, इसके बेसिस पे एक रिलेशन बना होगा।
उस रिलेशनशिप को हमें कॉल करना होता है। ये हम रिलेटेड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इस टेबल का कंटेंट लेना है जो इससे रिलेटेड है। हाँ ठीक है। ओके, जो प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी मैच करने के लिए रिलेटेड लिखा है, रिलेटेड लगाना फिर वो पड़ेगा। जब मैच हो जाएगा तब वो उस टेबल की यूनिट प्राइस ले हाँ, जाएगा। यूनिट प्राइस ले लेगा। ओके, तो हम इसको अभी एंटर करते हैं, देखते हैं क्या बना कि नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आएगा उससे, पुराने वाले से। देखिए सर, यहाँ पे चलते हैं हम रिपोर्ट व्यू में। पूरे कॉलम्स का हो जाएगा ना एक एक करके, कि पूरा एक मेजर बनेगा सारे कॉलम्स का एक में। देखो इस कैलकुलेशन की बेसिस पे जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, पहले तो फैक्ट ऑर्डर्स और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा। बहुत सारे ऑर्डर्स है ना, मतलब क्वांटिटी भी बहुत सारी है, प्रोडक्ट भी हाँ, अलग तो एक अलग नया कॉलम बनेगा कॉलम पहले। बनेगा ना। पहले एक कॉलम बन जाएगा, उस कॉलम का अंदर ही यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा, उस कॉलम के अंदर ही उस इस एक्सप्रेशन के अंदर एक कॉलम बन जाएगा, इसी एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, सम फिर हो एक जाएगा, मेजर उसके बाद मेजर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। मेजर कहाँ बना हमारा, ये टोटल रेवेन्यू ऊपर वाला है ना। अभी इसमें वैल्यूज कुछ इस तरह से आ रही हैं, इसको हटाते हैं हम पहले, फिर से ये वाला कार्ड लेते हैं और यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू को फिर से डालते हैं। थोड़ा सा अंतर आ रहा है 0.4 का, है ना, 0.3 का आ रहा है, क्योंकि उस डेटा में थोड़ी चेंजेस हो गए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद एक और। नहीं, उसमें कुछ चेंजेस मैंने किए थे, तो वो पुराना वाला मेजर, पुराना वाला डेटा है टोटल रेवेन्यू वाला, वो कॉलम एज इट इज़ रखा हुआ है, और उस डेटा में कुछ चेंजेस हो गए हैं जो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आया, 663.30 के। अगर हम इसको, आप क्या इसको इससे निकाल सकते हो इम्प्लीसिट मेजर से, अगर आपके पास टोटल अमाउंट कॉलम ही नहीं है तो, प्राइस कॉलम ही नहीं है यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे आप, आपको तो ये कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी ना टोटल रेवेन्यू वाली। आप एक काम कर सकते हो, आप एक कॉलम बना सकते हो, किसका, इन दोनों का, फैक्टोरियल्स इनटू क्वांटिटी का, अगर आपके पास टोटल अमाउंट नहीं है तो आप इन दोनों का कॉलम बना सकते हो आप। प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसफॉर्म थोड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नहीं मैं आपको करके बताता, कोशिश करते हैं हम ट्रांसफॉर्म करने की। सर एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। सर बता, मुझे मेजर तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसका यूज क्यों होता है। मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया। बहुत जरूरी है, बताएं। इसका यूज़ इसलिए होता है, बस टोटल का लिखने के लिए होता है, और मैं कौन सी चीज लिखना होता है नहीं नहीं मेजर नहीं का? नहीं, मेजर का यूज़ इसलिए होता है कि आपकी कंपनी के टॉप प्रोडक्ट को देखना है, कि आपकी कंपनी में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस प्रोडक्ट से आया हुआ है, तो उसका प्रोडक्ट का नाम भी हम निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसी के लिए यूज़ करेंगे इसको, सबके लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि अभी तक मतलब कल से मैंने भी थोड़ा देखा था पहले, तो वो मतलब केवल टोटल सम करने के लिए मतलब कोई कैलकुलेशन होता है, कोई भी कॉलम का अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसे अपना सम हो या कोई मल्टीप्लिकेशन हो या कुछ भी हो, केवल मतलब फॉर्मूले यूज करने में टोटल निकालने के लिए यूज होता है वो। मैं हाँ, मुझे ये डाउट था बार बार। टोटल नहीं, आप कुछ भी निकाल सकते हो। अभी अभी हम डैशबोर्ड नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा डैशबोर्ड तक पहुंचने में, लेकिन पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। डेटा को एनालाइज कर, मान लीजिए आपके पास 10 प्रोडक्ट हैं, है ना, आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, उन 10 प्रोडक्ट को किसी ना किसी एरिया में सेल करती होगी, बात समझ में। ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारा टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम मैक्सिमम रेवेन्यू देखेंगे कि किस शहर में हुआ है।
तो उस शेयर को निकालने के लिए आप क्या बनाओगे? या तो टेबल बनाओगे या फिर मेजर बनाओगे। मेजर कैसे बनाओगे? नहीं, वो तो समझ गया कि जैसे अपन को क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, जो अपन ने टोटल निकाल लिया उसका अपन एवरेज भी निकाल लेंगे, लेकिन क्या हम लेकिन मेन यूज इसका क्या है कि किस चीज के लिए यूज करते हैं। ऐसे तो चाहे तो जैसे ही डाटा बन जाते हैं एक्सेल में भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, एक्सेल टोटल में नहीं निकाल कर के और सकते। आप एक्सेल में लिमिटेड डेटा सोर्स पे काम कर सकते हो। एक्सेल में 10 लाख रोज से ऊपर डेटा चला गया फिर वो तो उतना मतलब एक्सेल में भी हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा। एक्सेल में हो जाएगा, एसक्यूएल में हो जाएगा, पाइथन में हो जाएगा, सेम चीज़ वहाँ पे भी हो जाएगी। तो हम एक ही टूल सीख ले, फिर क्या दिक्कत है? सारे काम नहीं बात भी हो जाएंगे। नहीं, वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया, मतलब इसका यूटिलाइज मतलब कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं, मैं ये पूछ रहा था। बताऊंगा थोड़ा। अभी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रहने देते हैं इसको। पावर बीआई भी वापस आते हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ। आपके पास आपका जो डेटा है ना, उसके अंदर प्राइस नहीं है। तो मेजर बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं कोई भी कैलकुलेशन करके एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के ले आऊँ। मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूँ कि आप वो सप्लायर निकाल के दीजिए मुझे जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए सप्लाई करता है, टॉप सप्लायर। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, आगे आप पढ़ेंगे, वो लगाएंगे और उसको निकाल लेंगे। ठीक है। लेकिन बनाना मेजर ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू के लिए हमें मेजर ही बनाना पड़ता है। ये केपीआई कार्ड्स हैं, ये कार्ड है ना, केपीआई है ये, ये क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपने टोटल कितनी परफॉर्मेंस दी है ना। धीरे धीरे करके हम समझेंगे, फिलहाल हम मेजर को समझ रहे हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आता चला जाएगा कि हम मेजर को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया। अगर आपके पास ऐसा नहीं होता तो आप क्या करते? एक कॉलम बनाते। क्या कॉलम बनाते? अभी मेजर बनाना सीख लिया हमने, अब हम कॉलम बनाना सीखते हैं। ठीक है। इसी से कॉलम बनाते हैं, एक कैलकुलेशन करते हैं, उससे कॉलम बनाते हैं। न्यू कॉलम किस टेबल पर बनाना चाहते हो आप? इसी टेबल पर बनाते हैं। फैक्ट ऑर्डर्स पे एक नया कॉलम बना रहे हैं, जिस कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम। इस कॉलम का नाम रखते हैं हम टोटल सेल। मान लीजिए हमारे पास टोटल सेल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास प्राइस नहीं है, ओनली यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है। मेरे पास यहाँ पे प्राइस नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये तब तक बन ही गया। टोटल सेल निकाल ही लेते हैं पहले हम। टोटल सेल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास प्राइस नहीं है, क्वांटिटी है ओनली, और आपके पास टोटल अमाउंट भी नहीं है। इन दोनों कॉलम्स को भूल जाओ अभी। अगर ये नहीं है दोनों, यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? अगर यूनिट प्राइस नहीं है हमारे पास, तो हम टोटल अमाउंट या टोटल सेल कैसे निकालेंगे? उसका तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे एक कॉलम बन के आएगा, जिस कॉलम में आप क्या करोगे, उसका सम करके आप सेम मेजर बना सकते हो। दिखाता हूँ टोटल सेल। अब हम करते हैं फैक्ट ऑर्डर्स। टेबल का हमारे पास क्वांटिटी लेना है हमें, इनटू, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? रिलेटेड। हम क्योंकि दूसरी टेबल का कंटेंट ले रहे हैं,
दूसरी टेबल कौन सी, प्रोडक्ट टेबल से हम प्राइस ले रहे हैं तो हमें रिलेटेड लगाना होगा यहाँ पे, रिलेटेड। यहाँ पे हम डिम प्रोडक्ट से क्या ले रहे हैं, डिम प्रोडक्ट्स टेबल से क्या ले रहे हैं हम, प्राइस, यूनिट प्राइस। देखिए मैं इसको आपको रफली समझाता हूँ थोड़ा सा, इसको बन जाने दीजिए। देखिए आपकी टोटल सेल बन गई। इस कैसे बनी है ये, इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई उसने कहाँ जाके किया होगा, प्रोडक्ट टेबल की क्वांटिटी में जाके, प्रोडक्ट टेबल की प्राइस में जाके। प्रोडक्ट टेबल की यूनिट प्राइस ये रखी है 18 पर यूनिट, है ना। 18 पर यूनिट से उसने क्या निकाला होगा यहाँ पे, फैक्टोरियल्स में मल्टीप्लाई किया होगा उसने क्वांटिटी से। यहाँ पे क्वांटिटी 10 है, ये वो वाला प्रोडक्ट आईडी नहीं है, बट ये चेंज हो गया, मतलब ये 11 प्रोडक्ट आईडी दूसरा है, इसका कहीं ना कहीं निकला होगा, है ना। इसने प्रोडक्ट आईडी को मैच किया होगा। मैं आपको रफली समझाता हूँ थोड़ा सा, इसने किया क्या होगा। देखिए मेरे पास एक टेबल है जो क्या है, ऑर्डर्स की टेबल है। आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कराया था तब बताया था ऑर्डर्स की टेबल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सारी डेट्स होनी चाहिए, टोटल अमाउंट होना होना ज़रूरी नहीं है, उसका उसका प्राइस होना ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट की आईडी होना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे कुछ ये टेबल बनी हुई है जिसमें प्रोडक्ट का नेम और प्राइस रखी हुई है, प्रोडक्ट और उसकी प्राइस रखी हुई है, ठीक है, और उसकी आईडी रखी हुई है, साथ ही में क्या है, आईडी भी है। एक टेबल है ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स की टेबल है जिसमें क्या क्या रखा हुआ है, बहुत सारे कॉलम्स हैं उसमें, जिसमें आपकी प्रोडक्ट आईडी पहले ही रखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी है ना, पीआईडी, आपकी क्वांटिटी रखी हुई है, ठीक है, बस इतना ही मान लो अभी तो, क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी रखी हुई है। आपकी क्वांटिटी मान लीजिए 1 है, प्रोडक्ट आईडी 2 है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 2 को मैच करने जाएगा पहले, ये 2 पे प्राइस देखेगा कि क्या है, उस प्राइस से मल्टीप्लाई इसका करेगा तो टोटल अमाउंट निकल के आएगा। ऐसा ये कैलकुलेशन कर रहा है, नहीं आया समझ में। नहीं, एक मिनट, हमको प्राइमरी की और फॉरेन की तो मैच करनी है ना बस। हाँ तो प्राइमरी की फॉरेन की ही तो मैच हो रही है। देखो तो फिर अभी यहाँ पे क्या समझो। arrow क्यों कर रहे हैं इसमें? क्या क्या बन रहा है बताओ। मतलब आपने एरो क्यों बना दिए, जब पहले वाली चीज ही तो कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। हाँ वही तो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे फैक्ट ऑर्डर्स टेबल है, इसमें प्रोडक्ट आईडी मिली हुई है। अब ये यहाँ जाएगा, हम अगर प्रोडक्ट को मैच करते हैं, इनका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम प्रोडक्ट आईडी का इन दोनों को, अगर हमें यहाँ से एक कैट वो लेना है, प्राइस लेना है, प्रोडक्ट टेबल से हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो हमने प्राइस ले लिया। यहाँ से प्राइस कैसे मिलेगा हमें, जब तक हमारी अगर ये रिलेशन हटा दूँ तो प्राइस आएगा ही नहीं। ये रिलेशन बना है इसकी वजह से ही तो हम यहाँ से प्रोडक्ट टेबल से प्राइस ले पा रहे हैं, और इस प्राइस को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी से मैच करने के बाद ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैच करेंगे और यहाँ पे भी मैच करेंगे। इसके सामने जो इस प्रोडक्ट आईडी के सामने क्वांटिटी लिखा होगा, उसी क्वांटिटी को इस प्रोडक्ट आईडी के सामने लिखी हुई प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। तो वही तो किया है हमने यहाँ पे। और क्या किया है हमने, टोटल सेल में क्या किया है, प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हाँ समझ आ गई। प्राइस इनटू क्वांटिटी, वही तो कर रहे हैं, ठीक है। करके देखिए ये अभी करके देखिए आप। मेजर बनाइए पहले तो एक सम से। क्या करना है आपको, एक मेजर बनाना है जिस पे सम लगाना है आपको टोटल अमाउंट पे। इस वाली फाइल का नाम क्या है जिसमें ये मॉडल्स ऑलरेडी बने हैं?
ये वाली फाइल आपके पास नहीं होगी शायद। आप अपनी पुरानी वाली फाइल पे बना लो, जो आपने मॉडल बनाया था उस पर। वो सेव नहीं किया था। सेव नहीं किया था? फिर कैसे होगा? आपको मैं सेंड कर देता हूँ ये वाली फाइल, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ अभी। तो गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। डायरेक्टली पावर बीआई में ओपन हो जाएगी ये फाइल आपकी, ठीक है। ऑलरेडी डेटा मॉडल बना हुआ है यहाँ पे, पावर बीआई माई एसक्यूएल करके पीबीआई एक्स फाइल है। मिल गया? ओपन कर लीजिए सब। आपको मिल गया आदित्य? यस सर। अभी अभी अपलोड हुआ है, मिल जाएगा। वही कर क्या? गिटअप पे कह रहे हो ना, गिटअप पे। हाँ, गिटहब पे मिल जाएगा, रेपोजिटरी बनी हुई है पावर बीआई नोट्स के नाम से। और यहाँ लास्ट ठीक में देखेंगे तो पावर बीआई माई एसक्यूएल डॉट पी बी आई एक्स लिखा हुआ है। ठीक है सर। ये डेक्स फंक्शंस में तो एग्जांपल ये भी डाउनलोड कर लेना अभी। आप सब भी कर लेना ये एग्जांपल्स, ये डेक्स फंक्शंस की फाइल है पूरी ये वाली। इसमें हम डेक्स फंक्शंस को एक वन बाई वन एक्सप्लोर करेंगे।
मुझे नहीं लगता कि ये समझ में नहीं आएगा आपको। धीरे धीरे करके हम इतने सारे फंक्शंस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, वो अभी करके नहीं देख रहे थे ना, हम हम्म। लोग सिर्फ वो कर रहे थे। हम देखिए, अब आपको क्या करना है, इन सब से मेजर बनाना है। सम से बनाना है, सम एक्स से बनाना है, मैंने सम एक्स से भी बता दिया। एवरेज एवरेज एक्स, मीडियन मीडियन एक्स, बाकी चीज़ें मैं कराता जाऊंगा, आपको कर बनाते जाना है, ठीक है। लास्ट में हम डेक्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 3 से 4 दिन हम डेक्स को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। सारे फंक्शंस को पहले पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद समझेंगे कि कैसे फंक्शंस को लगाया जाता है। अभी तो हम एक एक करके समझेंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर एकदम से सारे फंक्शंस को यूज़ करेंगे तब समझ में आएगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इनको एक साथ। हो पाया? अच्छा, मेजर बना किसी का? मेजर तो नहीं बना अभी, वो तो मैं वैसे भी कार्ड का यूज करके रैंडम सेल वैल्यू डाल रही हूँ उसमें कि कैसे डालना है। क्या क्या फॉर्मूला था मेजर का? सम इक्वल्स टू सम इक्वल्स सम, सम के अंदर कॉलम नेम, फैक्ट ऑर्डर्स, टोटल अमाउंट, उसके बाद क्या लिखते थे? फैक्ट ऑर्डर, टोटल अमाउंट, फिर बस एंटर। सम के अंदर तो एक ही कॉलम आएगा। सर ये वाली जो जो फाइल फाइल आपकी आपकी है, है, हाँ, ये किस नाम से गिटहब गिटहब पे? पे अभी ये लिखते थे। ये डेक्स फंक्शंस विद एग्जांपल, ऊपर वाली फाइल yesterday कंप्लीट की है। अमाउंट, टोटल सम, आईडी किस नाम से सर आपकी थी? विकास हो गया। लिंक्डइन सर्च कर लो और उस पे से जाके गिटहब की लिंक दी हुई है। लीने पे कहाँ पे? लिंक्डइन पे। हो गया। अब दो टेबल अलग भी करके देख लो क्या? क्या? दो टेबल्स उधर लेते हैं, हम बता दो। हाँ, उसके लिए सम एक्स लगाना पड़ेगा। ये अरे सेम, जब एक कार्ड को ऑपरेट कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, हट गया।
ये गिटहब की लिंक यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से जाके और डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे अच्छा, आपकी प्रोफाइल के जस्ट नीचे। ठीक है। हाँ यहाँ पे न्यू मेजर और नहीं बना सकते, जैसे इसी को अपन को करते रहना पड़ेगा। नहीं, और बना सकते हैं, जितने चाहे मेजर बना सकते हो तो आप। वो कैसे करते हैं? मेजर टूल्स में जाके न्यू मेजर। टेबल टूल्स पे जाके न्यू टेबल, मेजर पे क्लिक हाँ। करेंगे, वहाँ से आपको नया मेजर मिल जाएगा। अब हाँ। मेजर का नाम थोड़ा यूनिक रखना पड़ेगा, हर मेजर का नाम, क्योंकि पहले से जो मेजर अवेलेबल है उसको हम सेम नाम नहीं बना सकते। पहले वाली टेबल लेते हैं जिसकी मतलब वो हो, क्या बोलते हैं, जिसका अपन को कॉलम मैच करना है, फिर दूसरी टेबल लिखते हैं जिसके साथ कॉलम मैच करना है, रिलेटेड लगा के। रिलेटेड लगा के उसके बाद। तो पहली जब टेबल लिखते हैं उसका कॉलम लिखते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले रिलेटेड लिख के डिम प्रोडक्ट इनटू फैक्टर्स इनटू क्वांटिटी ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप कॉलम बन जाएगा। इसको पहले भी लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई लगा के बाद में लिख लेना इसको। क्या हुआ? बट इसको देखेंगे कैसे? मेजर बन गया आपका, उसके लिए आपको रिपोर्ट व्यू में जाके एक कार्ड लेना होगा। कार्ड पे क्लिक करेंगे ना तो कार्ड आ जाएगा, कार्ड में अपने मेजर को ड्रैग कर देना, बस उठा के मेजर को ड्रैग करके कार्ड में डाल दो। ऐसे देखो आ इधर, नहीं रहा है मेरे। नहीं, ये तो क्या, वो डबल कॉलम वाला। सर मेरा लिंक लेने ओपन नहीं हो रहा। हो जाएगा। उसमें आ रहा है लेट वो आपको एक सिक्योरिटी चेक वो लोडिंग हो रहा है सबसे। सर वो लाना, टेबल भी लाना, क्वांटिटी लिख तो दिया, बस उसमें ऑटोमेटिक तो नहीं आ रहा था। इनटू रिलेटेड। अगर हम रिलेटेड नहीं लगाएंगे ना तो वो मैच नहीं करेगा, फिर आईडीज को मैच नहीं करेगा, इसलिए एरर आएगी वो पे। थोड़ी केस सेंसिटिव है क्या? थोड़ी सी बिना उसके चलेगा नहीं क्या, मतलब नहीं, केस कैटलॉग में- सेंसिटिव नहीं है। सारे फंक्शंस केस सेंसिटिव, कोई भी फंक्शन नहीं है। आप चाहे अपर केस में लिखिए चाहे लोअर केस में। तो ऐसे ही। इस कैलकुलेशन से क्या निकल के आएगा? इससे कैलकुलेशन से निकल के आएगा एक कॉलम। मेजर में कॉलम तो नहीं बना रहे आप? मेजर में कॉलम नहीं बनेगा, कॉलम के लिए कॉलम बनाना पड़ेगा, न्यू मैं कॉलम। तो समेक्स लगा रही हूँ ना, समेक्स तो लगा के समेक्स में तो चल जाएगा, समेक्स लगा दीजिए। क्वांटिटी इनटू रिलेटेड पहले फैक्टर ऑर्डर्स लिखिए, हाँ, फिर पहले टेबल देना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर कॉमा। हाँ फैक्टर ऑर्डर्स कॉमा फैक्टर ऑर्डर्स की क्वांटिटी इनटू ये वाला कैलकुलेशन बाद में देना पड़ेगा ये पूरा, अगर आप समेक्स लगा के वो मेजर बना रहे हैं तो। हाँ, अब तो समझ में आ गया। डिम प्रोडक्ट के बाद भी मतलब वो लगेगा, मतलब जो टेबल का नाम है। नहीं, उसके बाद नहीं लगेगा, पहले एक टेबल देनी पड़ती है हमें।
कि हम किस टेबल पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, किस टेबल पे हमारा मेजर बन रहा है, वो वाली टेबल देनी बतानी पड़ती है हमें। यूनिट प्राइस है ना, क्वांटिटी दिखाता हूँ, मैं करके बता देता हूँ आपको। हो गया। समेक्स, सर हाँ मैं कहता आज के दिन रखिए, ठीक है, मेरा हो थोड़ा गया। काम था ऑफिस जल्दी आ ओके जाता। ओके ओके। बन गया, मेरे दोनों बन गए।